हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि एक्चुअल में कैसे क्रैक करेंगे डीसी नेट को। ठीक है, तो कई बार बहुत सारे प्रयास करने के बाद नेट क्लियर नहीं होता है। तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही प्यारी लाइन है कि मुकद्दर की लिखावट का कुछ ऐसा कायदा हो कि देर से किस्मत खुलने वालों का दो गुना फायदा हो। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारी लाइन है, आप समझ सकते हैं इसको। ये हमारी टीम है जिसके माध्यम से आपको विभिन्न जो पेपर्स हैं, पेपर 1, 2 एंड अदर्स, जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं उनको कवर किया जाता है, पढ़ाया जाता है। मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सोशल वर्क हिंदी में टीच किया जाता है। ये हमारे नंबर्स हैं वेबसाइट से, आप रजिस्टर कर सकते हैं जून 2025 के लिए। ठीक है, ये नंबर है, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और जून जून 2025 के लिए ये सही टाइम है। आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा अगर आपका स्कोर आपने आंसर की मैच किया होगा। अगर पर्याप्त नहीं लग रहा है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है उन चीज़ों पे बात करेंगे कि एग्जाम को फाइनली क्रैक कैसे करें। उससे पहले हम देख लेते हैं कि टेलीग्राम पेज जो हमारे हैं, जहाँ पर पर डे क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। इसके बाद जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर क्विज और अन्य बहुत सारी चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, पोस्ट पोस्ट किए जाते हैं। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और विभिन्न माध्यम से अपने हमें रिव्यू दे सकते हैं बेहतरीन। फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, इसके माध्यम से आपको बहुत प्रकार की जो अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इन सब के माध्यम से आप जो है अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और हम देखते हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं कि टोटल जो है टोटली ये आपको समझना है कि हम एग्जाम को क्रैक कैसे करें, क्या करना है हमें। कई बार बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, ये मेरे बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, और 3 टाइम्स यूजीसी नेट क्लियर, इसके अलावा पीएचडी के लिए क्वालिफाइड। तो बहुत सारी 3 टाइम यूजीसी नेट आखिर कैसे क्लियर हुआ, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, और क्योंकि मेन टारगेट नेट ही होता है, तो इस चीज़ को फोकस में रखते हुए हम फोकस करेंगे कि कैसे किए करें क्लियर। ठीक है, तो हम सीधे उसी टॉपिक पे आते हैं कि कैसे करें क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ थिंग्स, जो भी पेपर है आपका, पेपर 1 है या 2 है, पेपर 1 तो कॉमन होता है, पेपर 2 में जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, उसका सिलेबस डाउनलोड कर ले और सिलेबस को जो है प्रिंट आउट कर ले और उसे अपने पास रखें, तैयारी के दौरान उसे अपने पास रखें। और इसके साथ ही साथ जब भी आप न्यूज़पेपर या कोई करंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे उसको लिंक करें कि हमारे से जो है किस यूनिट से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो सिलेबस होगा तभी आप उसको लिंक कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप देखते रहें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी सिलेबस के किस पार्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा सिलेबस का यूनिट वाइज विश्लेषण करें और कठिन और सरल यूनिट की पहचान करें। और ये सारी चीजें हमें जो आपको हमारे कोर्स में प्रोवाइड की जाती हैं, अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये सब चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। यूनिट वाइज आपको विश्लेषण और कठिन और सरल यूनिट की पहचान, ये सब चीजें वहां पर बताई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिलेबस भी हम आपको प्रिंट फॉर्म में जो है पीडीएफ फॉर्म में देते हैं, तो उस चीज को भी आपको केवल प्रिंट आउट ही निकालना होगा। इसके बाद पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करना होता है, कमियों को पहचानना होता है, गलतियों को पहचानना होता है, कहाँ पर ज्यादा काम करना है, कहाँ पर कम काम करना है, इन सभी चीजों पे फोकस करना होता है। तो ये सब चीजें आपको क्लास के माध्यम से, डाउट सेशन के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जहाँ पर आपको आप गलतियां करते हैं और जब आप अपना रिव्यू शेयर करते हैं तो वो चीज़ों को भी आपको, उसकी वो समस्याएं जो आती हैं वो भी टैकल की जाती हैं। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई यहाँ पे, 1, 2 और 3। सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, सिलेबस का यूनिट वाइज विश्लेषण करना है, कठिन और सरल यूनिट की पहचान करना है कि बहुत सारी यूनिट होती हैं कि आप आसानी से समझ सकते हैं और बहुत सारी यूनिट में आपको समझने में टाइम लगता है। जैसे रिसर्च का यूनिट है, आप समझने में टाइम लगाते हैं, लेकिन अगर कोई जो है पॉलिटी में इंटरेस्टेड है तो यूनिट एट को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, यूनिट वाइज को, यूनिट 1 को, जिसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित विभिन्न प्रकार के ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ज्योतिबा फूले, इस तरह के जो टॉपिक है उनको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद ऐसे यूनिट की पहचान करना है जो दोनों पेपर में पूछ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल वर्क की बात करें तो यहाँ पे यूनिट 5 जो है सोशल वर्क का, जो रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये जो है पेपर 1 में पूछ जाता है, पेपर 2 में पूछ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पेपर 1 में पूछ जाती है, पेपर 2 में पूछ जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो यूनिट 9 है हमारे यहाँ पे सोशल वर्क में, और पेपर 1 में हम देखते हैं जो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड पीपल इन्वायरमेंट पोर्सन है। तो वहां से बहुत सारे जो इन्वायरमेंट की चीजें होती हैं डायरेक्ट पेपर 1 में की पेपर 2 में भी कवर करती हैं।
तो हमें ऐसे यूनिट को पहचानना है जो दोनों पेपर में भी पूछे जाते हैं, और फिर उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ऐसे टॉपिक जो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं उनकी पहचान करना है, उन्हें नोट कर लेना है और उन्हें अच्छे से तैयार करना है। और ये सारी चीजें आपको हमारे सिलेबस के माध्यम से, अगर आप हमारा सिलेबस कोर्स परचेज करते हैं तो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई किताब खरीद रखे हैं और आपने किताब ले लिया है तो उसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, और उसके बाद उसको अच्छे से रिविजन करते रहें। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा है, कोई कोचिंग ज्वाइन की है, अगर आप हमारे संस्थान से जुड़े हैं, तो वहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो वीडियो दिए जा रहे हैं आपको, उनको अच्छे से पढ़ें, उनको बार बार पढ़ें और जितना टाइम दे सकते हैं उनको पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है उसमें अगर कोई कोई डाउट है तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है। जरूर पूछें डाउट सेशन में, जो है क्वेश्चन के माध्यम से, या फिर आप जो है पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है, वहां पर डिस्कशन होते रहते हैं, तो आप उस चीज को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप पेड स्टूडेंट हैं। इसके अलावा किताब या कोचिंग जो भी आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप किताब से पढ़ते हैं या कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर जो कोचिंग के नोट्स जाते हैं उनको कई बार रिविजन करने के बाद उनका भी आप खुद संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लें। अदरवाइज हमने हमारे द्वारा यानी कि संस्थान के द्वारा आपको फाइनल रिवीजन नोट्स भी दिए जाते हैं, जो अंतिम समय में दिए जाते हैं, जो कि संक्षिप्त नोट्स ही होते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है, जो आपको फुल नोट्स दिए जाते हैं उनका आप 2 3 बार पढ़ के संक्षिप्त नोट्स खुद तैयार करें, जो कम से कम जो है कम से कम पेज में हो, ठीक है। जैसे कि आपने 50 पेज का नोट्स पढ़ा, तो ये उसके लिए आप 10 पेज का नोट्स अपने शब्दों में तैयार कर लें, ठीक है। तो इससे आपको रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, और कम समय में आप रिवीजन को एग्जाम के समय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई किताब परचेज कर रखी है तो उसको भी जितना आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप हमारे नोट्स कवर कर रहे हैं, हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं, या हमारे संस्थान को आपने ज्वाइन किया है, तो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी किताबों को ऑलरेडी रिसर्च करके ही पेपर जो है नोट्स को तैयार किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अगर आप हमारे संस्थान में आते हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, ठीक है। आपको कैसे क्या करना है वो हम पे छोड़ दीजिए, आप बस ट्रस्ट रखिए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो है हर बार 50 से ज्यादा स्टूडेंट निकल रहे हैं, ठीक है, जेआरएफ नेट इन सब चीजों पीएचडी में। तो आपको बस क्या करना है, बस अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जो भी डाउट आ रहे हैं पूछते रहना है। इसके बाद सिलेबस का रिवीजन करते रहें और पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करें। सिलेबस का मतलब यहाँ पर जो यूनिट वाइज 10 यूनिट जो होते हैं सिलेबस के, उनको रिवीजन करते रहें, और रिवीजन के साथ साथ जो पिछले वर्ष के यूनिट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहें। और इसके अलावा जो है जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, इसके अलावा जो एमसीक्यू तैयार किए गए हैं उनको भी आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अगर आप हिंदी में ज्वाइन करते हैं तो हिंदी में हमने जो है एक बहुत ही प्यारी इनिशिएटिव आप सबके लिए स्टार्ट की है, वो क्या है सर बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे, आपके लिए तैयार किया है। तो उसमें हमने क्या किया है कि जो है सभी यूनिट का 1 से लेकर के जो है 10 तक, ठीक है, 10 तक, फर्स्ट से लेकर 10 तक, 10 तक, तो इन सभी यूनिट्स को हमने, सभी जो हमारी यूनिट 1 है, इस पूरी यूनिट्स में जितने भी टॉपिक हैं, 7 चैप्टर्स हैं, उनको कवर करते हुए हमने 50 क्वेश्चन निकाले हैं। और उन 50 क्वेश्चन की इस तरह के जो है सभी 10 यूनिट्स में जो है ऐसा हमने किया है। तो कुल मिला के 50 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 500 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने जो है पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया है। तो वो आपको जो है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उसमें दिया गया है, और जनरली वहीं से प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। तो उसको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बट नोट्स पढ़ें, उसको सॉल्व करें, और जब वीआईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं पिछले 5 10 सालों के, जो भी ऐप में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है, उनको आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करना है। इसके बाद समय समय पर फुल मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कोर्स अगर परचेज कर रहे हैं तो वहां पर ये सब चीजें आपको मिलेंगी, और वहां से आप अपनी तैयारी का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर रहे हैं तो बहुत प्रकार की जो चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है, आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उतना जल्दी जो है परिणाम को उतना बेहतर तरीके से जो है अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में शायद थोड़ा टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको वो सब चीजें, कम से कम समय में आपको कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ रेडी है, बस आप हमारे साथ जुड़े और जो है अपने सपनों को साकार करें, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी, एक रणनीति होगी, जिसके माध्यम से आप यूजीसी नेट को क्रैक कर सकते हैं, और एक नहीं जितनी बार आप चाहे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही, अगर आपको हम कहते हैं कि अगर आपने इस बार एग्जाम नहीं दिया है और आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप जो है कोई लेट ना करें, कुछ ना सोचें, बस ज्वाइन करें, और जो है अपने जो है सफलता को पहली बार प्राप्त करें, ठीक है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि मुकद्दर की लिखावट का कुछ ऐसा कायदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का दोगुना फायदा हो, ठीक है।
तो इस बेहतरीन शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट के माध्यम से अपने व्यूज जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।